बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब के दौरे के बाद एक बार फिर मिस्र रवाना हो गया है। ये अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मिडल ईस्ट की तरफ होने वाला छठा दौरा है, लेकिन ये पहली बार है कि अमेरिका ने खुलकर इतनी शिद्दत से बयान दिया है कि हम इसराइल और फ़लस्तीन की जंग का बाकायदा खात्मा चाहते हैं और करीब है कि इस जंग का जल्द खात्मा हो जाए। लेकिन ये बात भी यकीनी है कि ना झुकने वाली हमास ये जंग सिर्फ अपनी शराइत पर ही ख़त्म करेगी, क्योंकि इतनी कुर्बानियों के बाद हमास की इस्तेकामत ने ये साबित कर दिया है कि हर लिहाज से, चाहे वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो, इंफॉर्मेशन हो, मैदान में जंग हो या आज़ादी का जज्बा हो, फ़लस्तीनी कौम इसराइल से बतदरीज आगे ही नजर आती है। जबकि बात हो वहशीपन की या वॉर क्राइम की या इंटेलिजेंस फेलियर की या जंगी जहाज़ों से फ़कत बच्चों और निहत्थे शहरियों के कत्ले आम की, तो इसराइल इस महाज में आगे नजर आता है। ये दौरा कितना अहम था और इस दौरे में क्या पेशरफ्त हुई और क्या वाकई गजा की जंग अपने इख्तितामी मराहिल में आ चुकी है, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन अगर आपने अब तक इन्फो लीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट कर दें, ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका हमास से निमटने के मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। इनका कहना था कि अमेरिका रफ़ा में बड़े पैमाने पर इजरायली ज़मीनी ऑप्शन की हिमायत नहीं करता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि गजा की जंग का खात्मा चाहते हैं ताकि गजा की पट्टी के मुस्तकबिल पर काम किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि बहरिया अहमर में जो हो रहा है वो सिर्फ अमेरिकी नहीं, बैनुल अक़वामी मसला है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद ये भी कहा कि ईरान पर अमेरिका दबाव डाल रहा है कि वो हौसियों पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे। इसका ये भी कहना था कि हमास को गजा की इंसानी सूरत हाल की बिल्कुल भी परवाह नहीं, वरना वो मुज़ाकरात के लिए मज़ीद रियायतें देती। एक तरफ अमेरिका का बयान कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं और दूसरी जानिब बाइडन की इजरायली इंटेलिजेंस और मिलिट्री टीम को खुली ऑफर कि वो अमेरिका आए ताकि रफ़ा पर किस तरह हमला करना है उसकी स्ट्रेटेजी सेट की जा सके। ये खुल्लम खुल्ला अमेरिका की दोगली पॉलिसी की वजाहत करता है। असल में बात यह है कि एक तरफ हिजबुल्लाह की जानिब से सौदर्न लबनान में जंग में शिद्दत और टारगेटेड गोरिल्ला ऑपरेशंस ने इसराइल को परेशान कर दिया है, तो दूसरी तरफ यमन की रेड सी से निकलकर अरेबियन सी पर हमलों ने इसराइल और यूरोपियन स्टेट के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी भी बजा दी है। वरना क्या बच्चे और क्या दरबदर अवाम जो ताकत के नशे में गिरफ्तार हजारों बच्चों और बेगुनाह इंसानों को बारूद से निगल जाए, उसे यकीन जानिए इंसानियत की बिल्कुल भी परवाह नहीं हो सकती। फिक्र है तो सिर्फ इतनी कि अमेरिका और इसराइल दोनों की साख को बड़ी हद तक खतरा है, क्योंकि इसराइल अब तक सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंस होने के बावजूद अपना एक भी कैदी नहीं छुड़वा पाया, और दूसरी जानिब अमेरिका और यूके यमन पर मुसलसल बमबारी के बावजूद यमन की अंसारुल्लाह को महदूद नहीं कर पाई, बल्कि उन्होंने तो अब बहरिया अहमर से निकलकर बहरिया अरब तक अपनी जंग को वुसअत दे दी है। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि गजा की जंग का इख्तिताम इसराइल के हाथों में नहीं। अगर हमास की बताई गई शराइत मान ली जाती है तो ये जंग फिर इख्तिताम तक जा सकती है। फ़लस्तीन की गासिब सेहूनी फौजियों से निजात और जल्द जंग बंदी की दुआ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कर दें। शुक्रिया।